हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। ये हमारे पास 4th लेक्चर है प्लेटफॉर्म ऑन सेंसर्स का। और हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था वो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंसर सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है कि जब रिमोट सेंसिंग करते हैं तो हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो स्कैन करते हैं हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो वेव्स होती हैं वो उसके सेंसर तक पहुंचती हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसर्स, अब उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, जो सन की एनर्जी से अपना मींस जो एनर्जी सोर्स लेता है सन के थ्रू लेता है या फिर अपना ओन सोर्स होता है, तो वो एक्टिव सेंसर होता है। और उसके अलावा हमारे पास उसके अंदर जो सेंसर्स का प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास उसके अंदर कितने बैंड्स हैं या फिर उसका रिजोल्यूशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बेसिस पे हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, तो स्कैनिंग सिस्टम्स भी हमारे पास हैं। तो वो सारी चीज़ें सेंसर सिस्टम के अंदर आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंसर सिस्टम। इन द प्रीवियस 3 सेक्शंस वी हैव स्टडीड अबाउट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑर्बिट्स of satellites. Now we will discuss about the instrument, that is sensor systems, which is carried by the satellites. The sensor systems are simply the eye of the satellites that view and record the scene. तो sensors ही हैं जो हमारे पास व्यू करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं डेटा को। मीन्स एक तरीके से ये जो सैटेलाइट्स की आइज कहलाती हैं, जो सेंसर्स होते हैं एक तरीके से सैटेलाइट के आइज होते हैं। सेंसर्स आर द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स माउंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, एरोप्लेन or satellite, usually having sophisticated lenses with filter coatings to focus the area to be observed at a specific region of electromagnetic spectrum. तो जनरली हमारे पास लेंसेज होते हैं हमारे पास सेंसर के जो स्कैन करते हैं और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उन रेडिएशंस को वो रिकॉर्ड करते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सोलर रेडिएशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ सच एज गामा रे, एक्सरे, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल एंड माइक्रोवेव। तो ईएम स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था रिमोट सेंसिंग के चैप्टर में। तो उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मेन सोर्स होता है मीन्स सन जो होता है, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं जो सन से निकलती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि गामा रे होती है, एक्सरे होती है, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल, माइक्रोवेव, सारी जो वेव्स हैं वो सोलर रेडिएशन के अंदर होती है हमारे पास। सेंसर सिस्टम्स मेनली ऑपरेट इन विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल एंड माइक्रोवेव रीजन। तो जो हम जो सेंसर को यूज करते हैं वो विजुअल लेंथ या फिर इंफ्रारेड वेवलेंथ या फिर थर्मल या फिर माइक्रोवेव, मेनली इन 4 रीजन्स के बैंड के वेवलेंथ को हम सेंसर को जो स्कैन करता है वो जो सेंस करता है सेंसर वो जनरली 4 वेवलेंथ को बैंड्स को जो हमारे पास स्कैन करता है। तो जो भी हमारे पास रिमोट सेंसिंग करते हैं जनरली विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और माइक्रोवेव्स के अंदर करते हैं। सेंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशियल, स्पेक्ट्रल एंड रेडियोमेट्रिक परफॉर्मेंस एज डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट यूनिट। तो जो हमारे पास रिजोल्यूशन होता है या फिर सेंसर हमारे पास जो कैरेक्टराइज्ड होता है मीन्स उसके प्रॉपर्टीज जो है मीन्स कौन सा सिग्नल कितना कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, सेंसर का जो कैरेक्टराइजेशन है वो डिपेंड करता है हमारे पास स्पेशियल, स्पेक्ट्रल। स्पेशियल मतलब कि हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो सिस्टम, मीन्स उसका जो लेंस है वो कितना कवर कर रहा है वो स्पेशियल से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रल मीन्स कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ को वो स्कैन कर पा रहा है वो स्पेक्ट्रल है। और रेडियोमेट्रिक मतलब कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कितने बिट की या फिर कितने कलरफुल या ग्रे स्केल पे बन रही है वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होता है उसका। द फर्स्ट इशू टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग द सेंसर इज़ द स्केल। तो सबसे पहला जो इशू आता है वो स्केल होता है कि कौन सा स्केल हम चूज करें। टेरेस्ट्रियल एंड एयरबोर्न सेंसर्स हैव हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन बट सेंसर माउंटेड ऑन सैटेलाइट meant फॉर एक्वायरिंग सिनोप्टिक कवरेज हैव ऑल रिलेटिवली कोर्स स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जो हमारे पास अर्थ के क्लोज होता है जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, एयरबोर्न हो गया, तो जैसे आपको प्लेटफॉर्म के अंदर पता था कि हमारे पास ये कम हाइट के ऊपर होता है, लेकिन सैटेलाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाइट पे होती हैं और वो हमारे पास लार्ज कवरेज करती हैं। तो उनका जो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो कम होता है, और कम होता है मतलब कि कोर्स स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। और टेरेस्ट्रियल और एयरबोर्न का फाइन रिजोल्यूशन होता है। तो फाइन मतलब कि हाई स्पेशल रिजोल्यूशन होता है जिससे कि क्लैरिटी ऑफ इमेज या फिर जो भी एनालिसिस होती है इमेज के थ्रू वो ईजिली हो जाती है। लेकिन सैटेलाइट से जो इमेज मिलती है वो थोड़ा कोर्स स्पेशल रिजोल्यूशन वाला इमेजेस मिलती है हमारे पास। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सेंसर system for the remote sensing satellite will also depend on the criteria to be addressed for using highly localized and refined or more regionally and core sensor systems.
Sensor systems are classified as imaging and non-imaging sensor based on the types of output they provide. तो जनरली सेंसर से जो आउटपुट जो इमेज निकलती है वो हमारे पास इमेजिंग भी हो सकती है, नॉन इमेजिंग सेंसर। तो ये दो टाइप्स के सेंसर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसके आउटपुट के बेसिस पर। इमेजिंग सेंसर मेजर द एमिटेड रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ द EMR एंड प्रोवाइड ए इमेज ऑफ ग्राउंड एज आउटपुट photographic camera, whereas non-imaging sensor measure the intensity of radiation but does not provide any image. The observation are in the form of some numerical data, example gravimeter। तो जो हमारे पास सेंसर से दो टाइप के हो सकते हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है इमेजिंग नाम से पता चल रहा है इमेज प्रोड्यूस करेगा तो वो इमेजिंग सेंसर कहलाएगा, और जो इमेज ना दे के न्यूमेरिकल डेटा का आउटपुट देता है वो हमारे पास नॉन इमेजिंग सेंसर होता है। तो अब इमेजिंग सेंसर तब मिलते हैं जब हमारे पास जैसे नॉर्मल रिमोट सेंसिंग का जो प्रिंसिपल होता है कि जो भी एमिटेड या रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होती है उसको स्कैन करते हैं, फिर हमारे पास उसका इमेज प्रोवाइड कर देता है, तो वो इमेजिंग सेंसर हो गया। लेकिन अगर वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर करता है, कितनी इंटेंसिटी जा रही है रेडिएशन की, उसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा देता है, तो वो नॉन इमेजिंग सेंसर कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखा है इमेजिंग का फोटोग्राफी के अंदर, और नॉन इमेजिंग का ग्रेविमीटर होता है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे जनरली इमेजिंग सेंसर सिस्टम पर फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू द नॉन इमेजिंग सेंसर, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज में भी इमेजिंग सेंसर ज़्यादा प्रीफर होता है। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर क्या होता है। पैसिव सेंसर क्या है कि दे डिटेक्ट द रिफ्लेक्टर और एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स कौन सा हमारे पास सन है, जो सोलर रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट या एमिट होती है हमारे पास, तो उनको सेंस करने के लिए या फिर डिटेक्ट करता है उसको पैसिव सेंसर कहते हैं। द यूजफुल ऑफ वेव बैंड्स आर मोस्टली इन विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन को पैसिव रिमोट सेंसिंग के सकते हैं। तो जनरली हमारे पास EMR जो EM स्पेक्ट्रम के अंदर विजुअल बैंड और इंफ्रारेड रीजन होता है, उसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर का क्या है हमारे पास, दे डिटेक्ट द रिफ्लेक्टर और एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स विच आर इरेडिएटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल जनरेटेड एनर्जी सोर्स। तो इसके अंदर क्या आर्टिफिशियल जनरेटेड एनर्जी सोर्स होता है, खुद का एनर्जी सोर्स होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, फिर जो रिफ्लेक्टेड बैक आती है उनको सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट दिखता है। तो वो एक्टिव सेंसर कहलाता है। जैसे रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड लेडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो एक्टिव सेंसर डिटेक्टर आर यूज इन द रेडार एंड माइक्रोवेव। तो ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि पैसिव जो विजुअल और इंफ्रारेड मेनली यूजफुल होता है, और जो एक्टिव सेंसर से काम करता है जनरली रेडार और माइक्रोवेव जो बैंड सोलर बैंड होती है उनकी यूज करता है। तो ये आपको एग्जाम्पल वो डायग्राम से देख लीजिए। इसके अंदर देखिए कि हमारे पास पहला जो मैकेनिज्म है वो है पैसिव का, और सेकंड जो हमारे पास एक्टिव सेंसर का। पैसिव का देखेंगे तो सोलर रेडिएशन जो सन है हमारे पास उससे सोलर रेडिएशन निकल रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ के ऊपर, और जो सैटेलाइट्स है जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, पहले तो अर्थ के ऊपर जा रही हैं रेडिएशंस, फिर वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, तो उनको ये डिटेक्ट कर रहा है सेंसर, तो वो पैसिव सेंसर का एग्जाम्पल है। और जब हमारे पास खुद सेंसर ही हमारे पास एनर्जी सोर्स रखता है और जो भी रेडिएशंस होती हैं उनको पहले एमिट करता है, फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड बैक होकर वापस जाती है सेंसर पर, वो एक्टिव सेंसर कहलाता है। हमारे पास आर्टिफिशियल रेडिएशन जनरेट करता है हमारे पास। तो सिंपल सी चीज़ें जो मैंने पहले ही आपको कई बार बता रखा है कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है हमारे पास। Only all the imaging sensor systems are classified based on the technical components of the system and the capability of the detection by which the energy reflected by the terrain features is recorded। तो हमारे पास जो भी इमेज मिलती है इमेजिंग सेंसर से, तो वो जनरली हमारे पास सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमारे पास आउटपुट कैसा मिलेगा। मीन्स हमारे पास अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ अगर वो ज़्यादा स्कैन या डिटेक्ट कर सकता है तो हमारे पास अच्छी और क्लियर इमेज मिलेगी, और उसकी स्पेशल रिजोल्यूशन भी डिपेंड करता है हमारे पास। तो जो कैपेबिलिटी होती है डिटेक्शन की सेंसर पर जनरली उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो टेरेन फीचर्स है उससे कितनी एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास इमेजिंग सेंसर से जो इमेज क्लियर आएगी वो कितने आउटपुट का जो कितना बेटर इमेज आएगी हमारे को। अब देखिए कि पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। सेंसर एक तो हमने पढ़ लिया कि एक्टिव सेंसर होता है, पैसिव सेंसर होता है। अब हमारे पास इसके भी सब टाइप्स हैं, जैसे कि पैसिव का क्या है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड मीन्स मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं।
सब टाइप्स बेस्ड ऑन सेंसिंग मैकेनिज्म जैसे फोटोग्राफिक एंड टेलीविजन कैमराज, ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनर, पुश ब्रूम स्कैनर। तो ये टाइप्स ऑफ स्कैनर है और कैसे काम करते हैं ये भी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 4 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास। पहले तो पैसिव सेंसर्स का होता है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिर से उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि फोटोग्राफिक एंड टेलीविजन कैमराज के ऊपर ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनर या फिर पुश बूम स्कैनर, और फिर इनका एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास। तो जनरली हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारे पास लैंडसेट, MSS और VHR है, और ये TM थीमेटिक मैपर, इनसेट, इन सब की फुल फॉर्म भी हमारे पास आगे आएगी। और ये जितनी भी सेटेलाइट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है जैसे एस्टर हो गया, मॉडिस हो गया, VHR हो गया, लैंडसेट, TM हो गया, कितने बैंड हैं, ये सब हमारे पास मैंने इस यूनिट में कवर कर रखे हैं, नहीं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में कवर है। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म सेंसर के अंदर ये सारी सेटेलाइट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम गैदर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पैसिव सेंसर, इसके अंदर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स है, फिर उसके हमारे पास मैकेनिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है और उनका एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास जैसे थर्मल सेंसर्स है या फिर माइक्रोवेव सेंसर्स है, तो वो भी जनरली हमारे पास पैसिव सेंसर्स के अंदर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोवेव सेंसर जो है एक्टिव सेंसर्स होते हैं, वो हमारे पास पैसिव सेंसर्स के अंदर भी आते हैं। पर मेनली जो हमारे पास पैसिव सेंसर काम करते हैं वो इंफ्रारेड और विजुअल रीजन में काम करते हैं। तो जो थर्मल सेंसर्स है इनका एक तो थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर है और माइक्रोवेव सेंसर का क्या स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर, इनका एग्जाम्पल है। तो ये पूछा जा सकता है कि लैंडसेट, TM, मॉडिस और एस्टर, VHR ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मल इंफ्रारेड। ये लास्ट ईयर गेट एग्जाम में इसके बेसिस एक क्वेश्चन आया था, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास ये पार्ट आप याद कर सकते हो थर्मल सेंसर वाला। उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव सेंसर के एग्जाम्पल है OSINSAT-1 और MSMR, मल्टी चैनल स्कैनिंग माइक्रोवेव। उसके बाद एक्टिव सेंसर का सिंपल है रडार और लडार, लिडार के भी एग्जाम्पल है, और रडार का हमारे पास रडार का सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो हमारे पास स्कैटरोमीटर, अल्टीमीटर का एग्जाम्पल है CSAT। तो ये हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम के बेसिस पे है। और ऑप्टिकल इंफ्रारेड, लिडार, माइक्रोवेव सेंसर है हमारे पास रडार। तो वो एक टेबल थी कि हमारे पास एक ओवरव्यू था। अब हमारे पास इसके अंदर का पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो हमारे पास MISS के हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर सिस्टम। मल्टी स्पेक्ट्रल नाम से पता चल रहा है, स्पेक्ट्रल मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी वर्ड स्पेक्ट्रल आ जाए वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ से रिलेटेड है हमारे पास। और वेवलेंथ किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मल्टी मीन्स बहुत सारे स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर include photographic and scanning system. The photographic system is an imaging system in which cameras are used. In the scanning system, scanners along with the filters for wavelength region are used. तो हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम दो है, एक तो फोटोग्राफिक सिस्टम हो सकता है जो कि कैमरा यूज़ करता है, सिंपल फोटो लेता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है स्कैनिंग सिस्टम। तो फोटोग्राफिक के अलावा स्कैनिंग सिस्टम जो कि स्कैनर जो है स्कैन करता है, और डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं हमारे पास वेरियस वेवलेंथ रीजन्स के। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं सेंसर के अंदर, तो वो जो फ़िल्टर है पार्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को ही स्कैन करेगा। और जितने ज़्यादा फ़िल्टर्स, जितनी ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा अच्छी इमेज मिलेगी, और हमारे पास जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होगा वो भी बेटर होगा हमारे पास। तो अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। बस आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए कि MISS के बारे में दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफिक भी होता है और स्कैनिंग सिस्टम। स्कैनिंग सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे पास स्कैनर के फिल्टर्स होते हैं जो वेरियस वेवलेंथ रीजन को यूज़ करता है। इन सब बहुत फोटोग्राफिक स्कैनिंग सिस्टम्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन। इनके सेंसर में क्या है, दोनों सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। इन द फोटोग्राफिक सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर सेंस्ड विद डिफरेंट फिल्म फिल्टर कॉम्बिनेशंस एंड इमेजेस आर फॉर्म डायरेक्टली ऑन टू अ फिल्म। तो जनरली हमारे पास जो फोटोग्राफी का कैमरा यूज़ करता है, तो वो डिफरेंट पार्ट स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट को स्कैन करता है, सेंस करता है विद डिफरेंट फिल्म फिल्टर कॉम्बिनेशन एंड इमेजेस आर फॉर्म डायरेक्टली टू ए फिल्म। तो फिल्म के ऊपर डायरेक्टली एक इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे पास। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट में रेंजेस होती है, विजुअल, इंफ्रारेड, तो उनको सेंस करता है और फिल्म फिल्टर के कॉम्बिनेशन से इमेज क्रिएट करता है डायरेक्टली फिल्म के ऊपर। इन द ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम सेंसर द ऑप्टिकल इमेज
फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीडियो डेटा एंड लेटर प्रोसेस टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट द डेटा। तो ऑप्टो मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम जो होता है कैमरा वाला, उसके अंदर क्या ऑप्टिकल इमेज सबसे पहले कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसके बाद प्रोसेस करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। बट द फोटोग्राफिक सिस्टम सफर्स फ्रॉम वन मेजर डिफेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिस्टॉर्शन एट द एजेस। जनरली इसकी जो डिस्टॉर्शन या फिर लिमिटेशन क्या है हमारे पास कि जो भी इमेज क्रिएट होती है वो हमारे पास ऐसे इमेज क्रिएट होती है तो जितनी भी एजेस होंगी उस पर थोड़ी क्लियरिटी नहीं रहती है, तो हमारे पास डिस्टॉर्शन, हमारे पास जो एजेस होती है उसके ऊपर डिस्टॉर्शन हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द लार्ज लेंस ओपनिंग की वजह से। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर देखते हैं एनालॉग या फिर फोटोग्राफिक सिस्टम। Photographic cameras are the oldest and most widely used remote sensing sensor, especially in the aerial photography। जनरली कैमरा से रिलेटेड है। और दूसरा हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम था। सबसे पहले हम देख रहे हैं फोटोग्राफिक सिस्टम। तो रिमोट सेंसिंग में जनरली एरियल फोटोग्राफी यूज होती थी, जो फोटोग्राफिक कैमराज को यूज करती थी। कैमराज बिलोंग टू फ्रेमिंग सिस्टम हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड एज द रिमोट सेंसर फ्रॉम एयरक्राफ्ट, बैलून्स एंड मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। Camera systems are passive optical sensors that use a lens or system of lenses to form an image at the focal plane where an image is sharply defined। तो जनरली हमारे पास कैमरा सिस्टम का क्या है, हमारे पास एक तो पैसिव ऑप्टिकल सेंसर सिस्टम है जो कि हमारे पास लेंसेज होते हैं हमारे पास कैमरा के अंदर, और वो सेंस करके डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद एक इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करते हैं जो फोकल प्लेन होता है उसके ऊपर थोड़ी शार्पली डिफाइन होती है इमेज जो है, और जो एजेस पे होती है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है। तो वही चीज़ बता रखी है। द इमेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट फ्रॉम 0.3 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर होगा, 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.9 माइक्रोमीटर इन वेवलेंथ कवरिंग द अल्ट्रावायलेट, विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केस में बताया होगा कि विजुअल रेंज जो होती है, वो जो विजुअल रेंज होती है वो हमारे पास 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की होती है। तो जनरली जो कैमराज यूज होते हैं जिसके अंदर लेंस डिटेक्ट करते हैं वो 0.3 से 0.9 मीन्स इसके 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक यूज करते हैं। तो इसके अंदर विजुअल रेंज तो आएगी। तो जनरली हमारे पास कैमरा जो हमारी आइज़ देख सकते हैं वो विजुअल रेंज को देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास लेंस है, जनरली वो विजुअल को कवर करता है और कुछ पार्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट का भी और हमारे पास नियर इंफ्रारेड का भी। 0.7 से 0.9 हमारे पास नियर इंफ्रारेड हो गया और 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर का अल्ट्रावायलेट लाइट वेवलेंथ रीजन हो गया। तो जनरली हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि 0.3 माइक्रोमीटर से 0.9 माइक्रोमीटर तक का सेंसिटिव हमारे पास होता है फोटोग्राफिक फिल्म। द एनालॉग और फोटोग्राफिक फिल्म इज जनरली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सिल्वर हेलाइड इमल्सन, ब्लैक एंड वाइट और पैंक्रोमेटिक, और ट्रिपल लेयर्स ऑफ येलो, मेजेंटा, सियान कलर्स फॉर कलर फोटोग्राफ। तो जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो एक सिंगल लेयर हो सकती है हमारे पास सिल्वर हेलाइड इमल्सन की, जिसके अंदर हमारे पास पैंक्रोमेटिक इमेज कहते हैं। तो जब भी आप देखोगे आगे जाके दो इमेज हमारे पास क्रिएट होती है, एक तो ग्रे स्केल पर मीन्स ब्लैक एंड वाइट होती थी हमारे पास जिसको पैंक्रोमेटिक इमेज कहते थे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये पैंक्रोमेटिक इमेज जनरली हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो पैंक्रोमेटिक मतलब कि ब्लैक एंड वाइट इमेज, उसके अंदर क्या है हमारे पास जो लेंस होता है, जो फिल्म होती है वो एक सिंगल लेयर होती है सिल्वर हेलाइड इमल्सन की, और या तो अगर हमें कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए होती है तो उसके अंदर ट्रिपल लेयर्स होती हैं, जैसे 3 लेयर होती हैं, एक येलो की होती है, मेजेंटा की होती है, सियान की होती है। जैसे RBG रेड ब्लू ग्रीन होती है, तो जो फोटोग्राफी फिल्म है उसके अंदर येलो, मेजेंटा और सियान, उसके बेसिस पे हमारे पास कलर की फोटोग्राफी मिलती है हमारे पास। व्हेन द फोटोग्राफी फिल्म इज एक्सपोज ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, बॉक्स फ्रेमिंग सिस्टम इंस्टेंटेनियसली मेजर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द एंटायर सीन एट वंस एंड रिकॉर्ड एन इमेज ऑफ एन एरिया। तो हमारे पास जब फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो एक जो फिल्म होती है फोटोग्राफिक फिल्म वो एक्सपोज होती है, मीन्स हमारे पास उसका लेंस का जो एकदम से ब्लिंक करता है और फिर जितना भी सेंसर उसके अंदर आता है, उस जितना भी एरिया उसके अंदर आता है उसको सेंस करता है और फिर उसको एक साथ रिकॉर्ड कर लेता है इमेज के फॉर्म में। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि व्हेन द फोटोग्राफी फिल्म इज एक्सपोज मतलब कि एक्सपोजिंग टाइम होता है ना, जैसे हम क्लिक करते हैं, अगर फोटोग्राफ फ़ोन से भी क्लिक करते हैं तो 1 सेकंड के लिए वो ब्लिंक करता है या फिर आवाज़ आती है, तो वो जनरली एक्सपोज होता है हमारे पास। तो जब फोटोग्राफी फिल्म एक्सपोज होता है ओवर ए पार्टिकुलर एरिया, तो बॉक्स फ्रेमिंग सिस्टम, जो भी बॉक्स फ्रेमिंग सिस्टम होता है
जितना भी उसके अंदर फोटोग्राफी फिल्म या फिर लेंस या जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, इंस्टेंटेसली मेजर द रेडिएशन, वो रेडिएशन को मेजर करता है कमिंग फ्रॉम द एंटायर सीन एट वंस। तो जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है, जितनी भी रेडिएशन उससे आ रही है उनको मेजर करता है और फिर उसको एक इमेज के फॉर्म में, उस एरिया के इमेज के फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। तो उससे क्या फ़ोटो आ जाती है हमारे पास। कैमराज एज एंड वीडियोकॉन्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेमिंग सिस्टम्स। द साइज ऑफ द सीन दैट इज फ्रेम डिपेंड्स ऑन द अपर्चर्स एंड ऑप्टिक्स ऑफ द सिस्टम दैट डिफाइन द फील्ड ऑफ व्यू। तो जनरली हमारे पास कितना एरिया वो कवर करेगा या साइज ऑफ सीन कितना आएगा एक बारी में एक्सपोजिंग टाइम में, तो वो हमारे पास जनरली डिपेंड करता है हमारे पास उसके अपर्चर और ऑप्टिक सिस्टम पे कि कितना फील्ड ऑफ व्यू उसका रहेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू जैसे कि हमारे पास कोई भी इमेज है, कैमरा है, तो वो हमारे पास कितने एरिया को नीचे कवर कर रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ये जो एंगल बन रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू हो गया। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस मीन्स एक पार्शियल पिक्सल पे कितना एरिया कवर हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और जो पूरा कैमरा जो भी इसका बॉक्स फ्रेमिंग सिस्टम है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है वो उसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो फील्ड ऑफ व्यू डिफाइंस द विड्थ ऑफ द ग्राउंड दैट इज स्वाथ विच इज कैप्चर्ड इन एन इमेज। तो एक इमेज में कितना एरिया आ रहा है वो जनरली फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो ये जो एंगल है वो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है। उसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू का है। इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इज ए पैच ऑफ लैंडस्केप विजिबल टू ए डिटेक्टर एट एनी वन टाइम। IFOV डिटरमाइन द स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जो एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इसी एरिया के अंदर ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू आएगा। तो एक पैच ऑफ लैंडस्केप विजिबल टू ए डिटेक्टर एट एनी वन टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे कितना एरिया वो कवर कर रहा है या कितना फील्ड ऑफ व्यू, तो वो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो हमारे पास सब यूनिट है IFOV जो है हमारे पास FOV का। डिटेक्टर इज ए डिवाइस डेट प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स एक्टिव एरिया। तो डिटेक्टर क्या है हमारे पास, डिटेक्टर ही है जो हमारे पास रेडिएशन से को डिटेक्ट करता है या फिर स्कैन करता है। डेट प्रोड्यूस एन आउटपुट, और फिर हमारे पास आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स एक्टिव एरिया। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जैसे कि हमारे पास अर्थ के ऊपर, अर्थ से जो एमिट हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो रही हैं, उनको हमारे पास डिटेक्ट करता है डिटेक्टर और उनको कन्वर्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल कर रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स कहते हैं। ईच डिटेक्टर हैज ए स्पेक्ट्रल रीजन फॉर विच ओनली इट कैन बी यूज। तो जैसे कि हमारे पास बैंड्स होते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल रीजन मीन्स वेवलेंथ रीजन में ही हमारे पास एक डिटेक्टर काम करता है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा डिटेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वेवलेंथ रेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे आउटपुट हमें मिल सकता है। तो डिटेक्टर का ही काम है हमारे पास जो भी होता है, स्कैनर के अंदर डिटेक्टर्स होते हैं और डिटेक्टर ही हमारे पास आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रेडिएशन है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो एमिट हो रही है उनको डिटेक्ट करता है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर जो भी हमारे पास आउटपुट सिग्नल होता है उसको प्रोड्यूस करता है। तो डिटेक्टर का ही मेनली काम होता है। उसके बाद क्या, जनरली द पैंक्रोमेटिक एंड कलर फिल्म्स आर सेंसिटिव टू द लाइट इन द विजुअल रीजन। मैंने बताया कि जो फोटोग्राफी फिल्म है जनरली विजुअल रीजन के अंदर काम करता है, बट द फोटोग्राफी फिल्म डेवलप्ड स्पेशली फॉर रिमोट सेंसिंग एनालिसिस आर सेंसिटिव टू रिफ्लेक्टेड IR लाइट विच आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर द वेजिटेशन मैपिंग एनालिसिस। तो जनरली फोटोग्राफी फिल्म जो है हमारे पास 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक काम करती हैं और विजुअल रीजन क्या हमारे पास आई से दिख जाता है। अगर हमारे पास कोई वेजिटेशन है, मैंने आपको उसके वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, मैंने आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो वेजिटेशन का रिस्पॉन्स मिलता है वो जनरली इंफ्रारेड रीजन में बेटर मिलता है। तो जब हमें डिटेक्शन चाहिए तो वेजिटेशन को अगर मॉनिटर करना है तो हम जनरली रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड लाइट का रीजन में हमारे पास फोटोग्राफी फिल्म से फ़ोटोज़ लेनी होती हैं। तो हमारे पास जो फोटोग्राफी फिल्म से जनरली विजुअल में रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में काम करती हैं, बट हमारे पास अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज़ जैसे वेजिटेशन के केस में हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड लाइट्स का भी यूज कर सकते हैं। Earlier photography imagery were interpreted visually. Nowadays the
स्कैनिंग टेक्नोलॉजी मेड इट ईजियर टू कन्वर्ट होल रेल ऑफ फोटोग्राफ टू डिजिटल इमेजेज। तो जो हमारे पास फोटोग्राफी इमेजरी, पहले हम फ़ोटो लेते थे फिर विजुअली उसको इंटरप्रेट करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया हमारे पास, आजकल की जो इमेजेस हैं वो हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में जो भी हमारे पास एनालॉग फोटोग्राफ्स हैं उनको ईजिली हम डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पैकेजेज होते हैं जो हमारे पास, उससे हमारे पास विजुअली को छोड़ के हम एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो कि हमारे पास फीचर्स एनहेंस कर देता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, और एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी अवेलेबल विद इन मोस्ट इमेजिंग प्रोसेसेस। Nevertheless, the spatial and spectral resolution of the original photograph cannot be enhanced by the scanning. तो जो स्कैनिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास स्पेशल और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को, जो ओरिजिनल फोटोग्राफ का स्पेशल रिजोल्यूशन है वो स्कैनर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कितने बैंड्स हैं वगैरह, वो हमारे पास चेंज नहीं होता है ओरिजिनल फोटोग्राफ। एक बार फोटोग्राफ आ गई तो वो उसके सेंसर की करैक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करता है। हमारे पास फिर फोटोग्राफिक सिस्टम के अलावा था दूसरा हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम। फोटोग्राफिक सिस्टम यूज केमिकल रिएक्शंस ऑन द surface of a light sensitive film to detect energy variations within a scene, and the film act as both detecting and recording medium, whereas the optomechanical sensors generate the electrical signal that correspond to the energy variations in the original scene, and the signals are recorded onto some magnetic medium. ये हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास स्कैनिंग का नहीं, फोटोग्राफी के सिस्टम का ही है। स्कैनिंग सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास। ये हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम है। तो फोटोग्राफिक सिस्टम के अंदर क्या हमारे पास जो भी फ़िल्टर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी जो डिटेक्टेड होती हैं वो जनरली केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती हैं on the surface of the light sensitive film to detect energy variations with the scene, and the film act as both detecting and recording medium। तो जो फिल्म है हमारे पास वो डिटेक्ट भी करती है और साथ के साथ रिकॉर्ड भी करती है हमारे पास। whereas the optomechanical sensor generate an electrical signal। अगर ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने देखा था अभी, अगर कोई हमारे पास ऑप्टोमैकेनिकल सेंसर है वो हमारे पास क्या है, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेट कॉरस्पॉन्ड टू द एनर्जी वेरिएशन। जो भी एनर्जी हमारे पास डिटेक्ट हो रही है उसके पास, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है इन द ओरिजिनल सीन, एंड द सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड ऑन टू सम मैग्नेटिक मीडियम। तो जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल था। अगर ऑप्टोमैकेनिकल सेंसर यूज करते हैं तो वो जनरली जो एनर्जी होती है उसके रेस्पॉन्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है और फिर उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक मीडियम के ऊपर स्टोर करता है, फिर रिकॉर्ड करता है। तो हमारे पास जो फोटोग्राफिक सिस्टम था उसके अंदर फिल्म ही हमारे पास डिटेक्ट कर रहा था और साथ के साथ रिकॉर्डिंग मीडियम भी था। और ऑप्टोमैकेनिकल के अंदर रिकॉर्डिंग मीडियम मैग्नेटिक मीडियम होता है कोई, और जो डिटेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम्स है। ये हमारे पास एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है स्कैनिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर टू द फोटोग्राफिक सिस्टम। तो स्कैनिंग सिस्टम में क्या है कि जैसे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं इमेजिंग सिस्टम में, इसमें हमारे पास स्कैन करते हैं हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के बेसिस पे जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है। तो द स्कैनिंग सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल सेंसर्स कॉल्ड डिटेक्टर। जो डिटेक्टर होता है उसका मेनली काम होता है डेट रिकॉर्ड द ब्राइटनेस ऑफ द स्मॉल सीन ऑफ द टेरेन विद इन द इट्स इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो जो भी एक IFOV होता है, मीन्स हमारे पास सेंसर की जो स्मॉल यूनिट होती है डिटेक्ट करने की, उसके बेसिस पे IFOV के बेसिस पे जो भी उसके पास जो भी उसके पास हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिकॉर्ड करता है। उसके बेसिस पे हमारे पास ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करता है हमारे पास, और फिर उसके बाद एक प्रोड्यूस करता है एक इमेज बनाता है हमारे पास। The brightness electrical signal which are recorded by the detector vary continuously in the proportion as the optics of the sensors and the mirror sweep the IFOV over the landscape। जैसा कि ये था कि the brightness electrical signal which are recorded by the detector vary continuously in the proportion as the optics of the sensors and mirror sweep the IFOV over the landscape।
This signal is amplified, recorded in the magnetic tape and then converted to digital form to produce an image. In this way, an image is produced from a series of adjacent cells or picture elements known as pixels. तो अगर सिंपल फॉर्म में देखा जाए कि कोई भी एरिया है हमारे पास, इस एरिया की इमेज चाहिए, तो जो हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम्स होता है वो डिटेक्टर को कैरी करता है, और डिटेक्टर क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारे पास ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करता है, और वो जो ब्राइटनेस है वो वेरी करती रहेगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसके वेरी करेगी हमारे पास जो भी डिटेक्टर होगा, एज कम्पेयर वो सेम हमारे पास प्रोपोर्शन में रहेगा जो ब्राइटनेस रहेगी, और जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी उनको पास पहुंचेगी। अब हमारे पास इसमें जो बात की गई है वो IFOV की बात की गई है। तो जो भी स्कैनिंग सिस्टम होगा स्वीप करता है हमारे पास IFOV ओवर द लैंडस्केप। तो ये हमारे पास जो लैंडस्केप है, एरिया है, तो एक सिंपल IFOV ऐसे हमारे पास पार्टिकुलर IFOV जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है उसके बेसिस पे स्वीप किया है इसने स्कैनिंग सिस्टम ने, और जो IFOV के ऊपर जो भी रेडिएशन मिल रही है हमारे पास उससे एक इमेज क्रिएट होती है। तो वो जो इमेज क्रिएट होगी वो एक पिक्सल की क्रिएट होती है, और जब पूरे एरिया की होती है तो वो जो हमारे पास पूरी इमेज जो बनती है वो प्रोड्यूस होती है सीरीज ऑफ एडजेसेंट सेल्स और पिक्चर एलिमेंट्स नोन एज पिक्सल्स। तो अगर एक सिंपल भाषा में समझा जाए कि जो स्कैनिंग सिस्टम्स होता है वो हमारे पास पर्टिकुलर एरिया जो लैंडस्केप है उसको स्वीप करता है ओवर द IFOV, ओवर द लैंडस्केप स्वीप होता है IFOV, और जो IFOV है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है वो रिकॉर्ड करता है, जो डिटेक्टर अवेलेबल होता है वो रिकॉर्ड करता है सिग्नल्स को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्राइटनेस के बेसिस पे, जो कि हमारे पास इमेज क्रिएट करता है। फिर तो जो इमेज क्रिएट होती है वो एक पिक्सल की इमेज क्रिएट होती है। अगर पूरे एरिया की इमेज क्रिएट करते हैं तो वो एक सीरीज बनती है पिक्सल्स की। तो एक सिंपल सा तरीका है अगर समझा जाए तो पूरे इमेज को IFOV के केसेस में हमारे पास स्कैन करके इमेज क्रिएट करना। The scanning system is able to record the brightness of the entire terrain by sweeping the detector rapidly across the terrain। तो जो भी टेरेन होता है उसको हम स्वीप करते हैं रैपिडली डिटेक्टर के थ्रू, जो कि हमारे पास ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करता है। ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि जो रेडिएशंस हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास स्कैनर तक पहुंच रही हैं, और जो डिटेक्टर है वो रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहा है, और वो प्रोपोर्शन जो होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एनर्जी के प्रोपोर्शन पे ही ब्राइटनेस जो होती है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी के प्रोपोर्शन पे रहती है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम कैन सेंस फ्रॉम 0.3 माइक्रोमीटर टू 14 माइक्रोमीटर रेंज एंड फर्दर दे कैन सेंस इन ए वेरी नैरो बैंड्स। और जो मल्टी स्कैनर होता है वो हमारे पास डिटेक्ट कर सकता है 0.3 माइक्रोमीटर से 14 माइक्रोमीटर रेंज तक की वेवलेंथ को विद ए नैरो बैंड्स। According to lens theory, the distortions can be minimized, resolution be improved considerably by using a narrow beam of light। तो अगर देखा जाए कि लेंस थ्योरी एक होती है जिसके अंदर हमारे पास अगर क्लियर इमेज चाहिए जिससे कि एनालिसिस बेटर हो सके, तो हमारे पास नैरो बैंड्स या फिर रिजोल्यूशन का इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमारे पास नैरो बीम ऑफ लाइट यूज करना चाहिए, जिससे कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय ए सिस्टम कॉल्ड स्कैनिंग सिस्टम्स। तो अगर हमारे पास जितने ज़्यादा वेवलेंथ बैंड्स मीन्स बैंड्स जितने ज़्यादा यूज करेंगे, जैसे स्कैनर का होता है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के अंदर हमारे पास जो बैंड्स होते हैं वो बहुत नैरो बैंड्स होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ़ बैंड्स जो है ज़्यादा होते हैं। इससे कि हमारे पास एक तो डिस्टॉर्शन कम मिलता है हमारे पास, उसके साथ रिजोल्यूशन का इम्प्रूवमेंट होता है, मीन्स बेटर रिजोल्यूशन मिलता है। तो जो हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है MSS, वो हमारे पास कितना उसके अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो किस रेंज ऑफ वेवलेंथ तक डिटेक्ट कर सकते हैं वेवलेंथ को, वो है हमारे पास 0.3 माइक्रोमीटर से 14 माइक्रोमीटर। द मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम स्वीप द IFOV ऑफ द डिटेक्टर अक्रॉस द टेरेन इन अ सीरीज ऑफ पैरेलल स्कैन लाइन्स। देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनिंग मोड्स फॉर द स्कैनिंग सिस्टम। तो देखा जाए कि जो MSS है वो काम कैसे करता है, या फिर जो स्कैनर्स होते हैं वो कैसे जो भी टेरेन हमारे पास अवेलेबल है या एरिया है उसको कैसे वो स्कैन करता है। तो वो हमारे पास जनरली 4 टाइप से करता है, और जो बेसिक फीचर है जो डिटेक्टर्स होता है वो सीरीज ऑफ पैरेलल ऑफ स्कैन लाइन्स, मीन्स ऐसे स्कैनिंग जो लाइन्स होती है ऐसे मूव करता है हमारे पास ओवर द टेरेन। तो ये 4 टाइप्स ऑफ
स्कैनिंग सिस्टम्स होते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के। एक है अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम, अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम, साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम, रडार और स्पिन स्कैनिंग सिस्टम। तो ये चारों टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम जो होता है उसको भी अच्छे से फिर से एक बार पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।